आप लोग 2026 में इटली को टारगेट कर रहे हैं, सो ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी और मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसकी स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो 3 टाइप की स्कॉलरशिप है इस यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप, रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप एंड मेरिट स्कॉलरशिप। एंड जो रीजनल स्कॉलरशिप है वो मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिल जाती है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो इसकी रीजनल स्कॉलरशिप है वो 8,000 यूरोस तक आपको स्टाइपेंड देते हैं और आप लोगों को यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं भरनी। आप लोगों को यहाँ पर फ्री में अप्लाई करना है और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर विदाउट आइल्स एडमिशन मिल जाता है। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर आपको बैचलर एंड मास्टर्स दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे और इसके अलावा मास्टर्स के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पैलेर्मो की। यूनिवर्सिटी ऑफ पैलेर्मो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर आप इटली में स्टडी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास। बहुत से स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के ओपन होने का वेट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसके एक्सेप्टेंस रेशो की बात करें तो इसका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे जाना है, वहां पर आप लोगों ने सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ पैलेर्मो अप्लाई ऑनलाइन। आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पैलेर्मो वाला ऑप्शन आएगा। आप लोगों ने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपने डिफरेंट कोर्सेज सर्च आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम्स भी मिलेंगे। जो लोग ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर जॉइंट डिग्री भी होती है, डबल जॉइंट डिग्री भी होती है और डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग इंटरनेशनल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि बैचलर्स के लिए यहाँ पर आपको नर्सिंग ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर नर्सिंग 3 इयर्स का होता है। बैचलर के जो भी कोर्सेज होते हैं वो 3 इयर्स के होते हैं। सो आपके पास अगर FSc या आपकी ICS की डिग्री है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको मास्टर्स के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे जो कि इंग्लिश में है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इंग्लिश प्रोग्राम में ही अप्लाई करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती भी करते हैं कि वो अप्लाई कर देते हैं, लैंग्वेज नहीं देखते और अब वो इंग्लिश प्रोग्राम की जगह इटालियन में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड नहीं करती। तो आप लोगों ने ध्यान से चेक करना है अपनी लैंग्वेज को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को और देन अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स के, बिजनेस रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड और केमिस्ट्री रिलेटेड, फूड साइंस से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। जिन पे सून लिखा हुआ है वो उसका मतलब है कि वो अभी कोर्सेज नहीं आए, कुछ टाइम में वो यहाँ पर इनके पेज पे आ जाएंगे। आप लोगों ने वो चेक करते रहना है। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम ओपन कर लिया है जो कि कंप्यूटर्स का है, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये डबल डिग्री प्रोग्राम है और यहाँ पर फ्री एक्सेस है। 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है। यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग 1 ईयर और 2nd ईयर का जो इनका मेथड है, जो सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जा रहे हैं वो यहाँ पर आप लोगों को नीचे शो हो जाएंगे। आप लोगों ने इसको भी चेकआउट कर लेना है एक दफ़ा। किसी भी कोर्स में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है। रिक्वायरमेंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लोग चेक नहीं करते और ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, उससे ये होता है कि आप लोग अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच नहीं होती और यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजेक्शन आ जाती है। अब जैसे मैंने ये बैचलर्स का प्रोग्राम ओपन कर लिया जो कि नर्सिंग है। यहाँ पर इनकी सीट्स भी शो हो रही हैं और ये इसका कोर्स कोड है। कोर्स कोड अप्लाई करते हुए टाइम पे आपने याद रखना है तो आपको ईजी होगा अपना कोर्स फाइंड करने में। उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। हर चीज़ को एक दफ़ा रीड करके फिर अप्लाई किया करें। यहाँ पर नीचे आपके सामने जो इनका टीचिंग पैटर्न है, जो कोर्स आउटलाइन है वो यहाँ पर शो हो रही है तो आपने इसको भी एक दफ़ा देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड भी फील्ड्स आपको मिल जाएंगी, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड भी फील्ड्स है, इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस शो होंगे। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली आप क्लिक करेंगे 2025 2026 जो होगा। आपने इसमें परेशान नहीं होना, ये 2026 2027 के लिए ही ओपन है। सो यहाँ पर इस चीज़ को लेके आपने टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरीके से करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पैलेर्मो का एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इनकी वेबसाइट पर
आप ध्यान से करेंगे तो ये आपको समझ आएंगी। इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा इशू कर सकती है, क्योंकि जब मैंने भी एप्लीकेशन प्रोसेस किया तो मुझे भी थोड़ा सा इशू हुआ, बार बार एरर आ रहा था, या फिर आपकी जो प्रोफाइल है वो नेक्स्ट नहीं होगी, तो आपने फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगी, तो वो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल में भी, कमेंट में भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कोर्स ओपन कर लिया। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इनरोलमेंट आपने करनी है तब आप इस पे, स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स शो होने लग जाएंगी। अब इस कोर्स में ये बता रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, क्लासेस कौन कौन सी हो रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ भी एक दफ़ा देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इनकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि स्कॉलरशिप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा हैं। लाइक आप काफ़ी टाइप्स की स्कॉलरशिप है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि मोस्टली बच्चों को स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या आपको यहाँ पर इशू आएगा किसी भी किस्म का। स्कॉलरशिप के हवाले से आपको यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। जो माइकी स्कॉलरशिप है ये बहुत ही फेमस है और रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। पहले आपने यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लेना है, उसके बाद आप लोग के पास जब लेटर आ जाता है फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है, आपके सामने डायरेक्टली ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो मास्टर डिग्री स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो लोग बैचलर्स के लिए, नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो बैचलर डिग्री स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लोग बैचलर डिग्री पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर शो हो रहा है पोर्टल। यहाँ पर ये जो पोर्टल के आगे लिंक है आप लोगों ने इस पे लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपके लिए पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ऊपर वाला ऑप्शन आपने ब्लैंक छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ से सिंपली कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना सरनेम जो कि आपका लास्ट नेम होता है, आपका नेम, उसके अलावा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके ID कार्ड पासपोर्ट पे है, नेशनैलिटी जो भी आपकी नेशनैलिटी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं आप लोग अपनी नेशनैलिटी चूज करेंगे। यहाँ पर आप लोग जेंडर चूज करेंगे। उसके अलावा ये इटालियन टैक्स कोड जो है वो ऑटोमेटिकली फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जनरेट हो जाएगा जैसे ही अपना पासपोर्ट कह रही हूँ मैं, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ और नेम, सरनेम वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे अपनी ईमेल मेंशन करेंगे जिस ईमेल से आप अप्लाई करना चाहते हैं और दोबारा कंफर्म ईमेल लिखेंगे। यहाँ पर ये जो प्लेस ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों के सामने जो ग्रीन 3 लाइंस शो हो रही हैं इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कंट्री अपना सिलेक्ट करना है। कंट्री यहाँ पर आपका जो भी कंट्री है, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आप देख रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। देन आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन पे अपना सिटी सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इटालियन फिस्कल कोड मोस्टली लोगों का आ जाएगा, लेकिन जिन लोगों का ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं आता फिस्कल कोड वो किस तरीके से कर सकते, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। आप लोगों ने गूगल पर जाना है, वहाँ सर्च करना है इटालियन फिस्कल कोड जनरेटर। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है ओपन आप लोगों ने कर लेनी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अपनी बर्थ डेट, उसके अलावा अपने जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ जो कि पाकिस्तान है या इंडिया है, जो भी है आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो फिस्कल कोड है वो जनरेट होके आ जाएगा। जो फिस्कल कोड है आप लोगों ने कहीं पे नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये फिस्कल कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी में इटालियन फिस्कल कोड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए होगा, तो आप लोग ये वाला फिस्कल कोड डाल सकते हैं। ये एक ही दफ़ा जनरेट होता है। लाइक आपको भूल गया तो आप यहाँ से दोबारा चेक कर सकते हैं, लेकिन वो होगा सेम ही, जब भी आप जनरेट करेंगे सेम ही जनरेट होगा। तो ये आप लोगों ने कहीं पर सेव कर लेना है ताकि ये मिस ना हो। अब ये जो ऊपर नंबरिंग में शो हो रहा है कोडिक फिस्कल, ये आपका जो है वो फिस्कल कोड है। आप लोगों ने कॉपी करना है और इस जगह पर आकर पेस्ट कर देना है। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से अपना इस तरीके से इंफॉर्मेशन डाल के फिस्कल कोड जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये होम एड्रेस शो होने लग जाएगा। आप लोगों ने ये वाली इन्फॉर्मेशन भी पुट करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना होम एड्रेस लिखना है।
यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो सिटी है, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि आपने अपना सिटी लिखना है, वही उसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर अपना सिटी सिलेक्ट करना है। अब सिटी कैसे सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ पर सर्च सिटी पे क्लिक करना है। उसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिलेक्ट पर क्लिक करना है और देन यहाँ पर आप लोगों ने अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको इशू कर सकती हैं, ये चीज़ें आपने ध्यान से करनी है। अब यहाँ पर नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एड्रेस आपका इस तरीके से होना चाहिए, लाइक आपका जो भी टाउन है, जो भी आपकी स्ट्रीट है, वो उसका नाम और आगे उसका नंबर, बस इस तरीके से लिखना है। अगर आप लंबा एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे तो फिर वो एरर देगा बार बार। उसके बाद आगे जो आपने फ़ोन की जगह जिस तरीके से नीचे इन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है कि यहाँ पर इस तरीके से आपका पहले कंट्री कोड, उसके बाद डैश आना चाहिए और देन आपका रिमेनिंग नंबर आना चाहिए, इस तरीके से ही आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद इटालियन एड्रेस आपने नहीं लिखना है क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। पोस्टल कोड आपने कर लेना है और यहाँ पर अपने डोमिसाइल या रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई करे होंगे, उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान होगी, तो वो यहाँ पर रेजिडेंस कर सकते हैं और उसका एड्रेस यहाँ पर पोस्टल कोड लिख सकते हैं। और जो पाकिस्तान से कर रहे हैं उन्होंने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन नंबर है, ये जो नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के देख के ही आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। वहाँ पर आपने डैश डालनी थी और नीचे जो मोबाइल नंबर है इसकी जगह आप लोगों ने डैश नहीं डालनी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये जो फैक्स है इसको आपने खाली छोड़ देना है और यहाँ पर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों का जो पर्सनल डाटा आप लोगों ने एंटर किया, होम एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस और अदर इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ आ जाएगा। आप लोगों ने इसको कंफर्म कर देना है और इस तरीके से आपकी ईमेल पे लिंक जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप लोगों ने अपना पासवर्ड सेट करना है और आप लोगों को वहाँ पर यूज़र नेम बताया जाएगा। अब यूज़र नेम वो आपके नेम से हो सकता है, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मैंने अवैस के नाम से किया है तो अवैस.1.2 इस तरीके से कोई भी यूज़र नेम आ सकता है। आपने लॉगिन करने की जगह वो यूज़र नेम एंटर करना है और उसके बाद आपको एक लिंक आएगा जिसमें लिखा होगा वन सेट पासवर्ड। वो वन सेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने अपना पासवर्ड जो है, न्यू पासवर्ड, वो वहाँ पर लिख लेना है। कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जगह दोबारा फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। ये जो करिकुलम है यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करेंगे, आप लोग अपनी CV यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ताकि आगे जाके आपकी जो पिक्चर है वो CV अपलोड होगी तो आपको दोबारा अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। वरना अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दोबारा फुल बैक आना पड़ेगा और फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फ्यूचर स्टूडेंट्स का ऑप्शन शो होगा। जिनको नहीं शो हो रहा वो रिफ्रेश करेंगे, उनको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने आना है नीचे, हाउ टू इनरोल पे आप लोग क्लिक करेंगे। हाउ टू इनरोल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपके पास आएगा रजिस्टर्ड का ऑप्शन, फिल आउट द इनरोलमेंट एप्लीकेशन। रजिस्टर्ड वाले जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। ये जो इनरोलमेंट एप्लीकेशन लिखा है आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है। जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके पासवर्ड और यूज़र नेम जो ईमेल पे आया था यहाँ पर ये इस तरीके से ही रहने देना है आपने और आफ्टर यू पे कर देना है क्लिक। आफ्टर यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं हैव यू एवर प्रीवियसली इनरोल इन इटालियन यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 2026 आपने इसी तरीके से रहने देना है और सारी इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं करना। फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपना कोर्स टाइप बताना है। जो बैचलर डिग्री के लिए कर रहे हैं वो बैचलर डिग्री चूज़ करेंगे, जो 2 ईयर मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो 2 ईयर मास्टर डिग्री सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है सामने, आपने सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। यहाँ पर आप लोगों ने अपना कोर्स चूज़ करना है। अब आप लोगों ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जोन सा भी आप लोग कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप वो कोर्स देख सकते हैं। यहाँ साइड पे कोर्स कोड लिखा होता है, उससे इजी हो जाएगा आपको ढूंढना। कोर्स कोड जो है वो आप लोगों ने देख लेना है जब भी आप अपना कोर्स देख रहे हो। वहाँ से आपने कोर्स कोड देख के यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है आपका जो भी कोर्स होगा। आप लोगों ने यहाँ पर अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोबारा आपने ये साइड वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन है, कोर्स कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स टाइप अपना और जो आपकी डिग्री थी जो आपने सेलेक्ट की है वो भी यहाँ पर हो गई है। अगर आप डिलीट करना चाहें या गलत हो गई है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे वाला सेक्शन जो है आई कम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पैलेर्मो, यहाँ पर आपने टिक नहीं करना। उससे जो नीचे वाला ऑप्शन है, क्योंकि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया, आपने इटालियन यूनिवर्सिटी से नहीं किया, आई कम फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप लोगों ने कर देना है टिक।
नीचे यहाँ पर शो हो रहा है डिग्री मार्क्स। अब इटालियन के हिसाब से आपने यहाँ पर इनके जो डिग्री मार्क्स है वो सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ 110 का ऑप्शन शो होगा और 70 का शो होगा। आप ChatGPT पर जाएं, अकॉर्डिंग टू योर CGP आप कहेंगे मुझे इटालियन उसके हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से 110 के ग्रेडिंग के हिसाब से मेरी CGP कन्वर्ट करके दें, तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। जो भी स्कोर आएगा आपने यहाँ पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना, आपने इसको खाली छोड़ देना है। वेरीफाई पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपने पुट किया वो वेरीफाई हो जाएगी। दोबारा उस तरीके से ही आपके पास वही पेज ओपन होगा। आप लोग थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा होगा फॉरवर्ड। आप लोगों ने फॉरवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग फॉरवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पेज पे आप लोगों ने 2 to 3 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सके। अब यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी अपलोड कर सकते हैं, कोई ऐसी पब्लिकेशन या कोई आपका रिसर्च, कोई ऐसा लास्ट ईयर प्रोजेक्ट जो भी आप लोगों ने किया है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, तो वो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर आप रिकमेंडेशन लेटर भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आगे रिकमेंडेशन लेटर का ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपकी जो मोटिवेशन लेटर है, जो कि मोटिवेशन लेटर ही होती है, नीचे वाले सेक्शन पे आप लोगों ने यहाँ पर वो लिखनी है। बहुत ही सिंपल और आई थिंक 200 और 300 वर्ड्स के अंदर आपने बेसिक सी टू द पॉइंट बात करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासपोर्ट, अपनी पासपोर्ट फ़ोटो, ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर डिग्री, CV, लैंग्वेज सर्टिफिकेट और एडिशनल डॉक्यूमेंट की जगह आप लोग यहाँ पर कोई अपना ऑनलाइन कोर्स डाल सकते हैं, कोई पब्लिकेशन या रिकमेंडेशन लेटर भी पुट कर सकते हैं, या इंटरमीडिएट की डिग्री अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो पीछे वाला आपके पास अटैचमेंट का ऑप्शन था, वहाँ पर आप लोग एक अच्छा मोटिवेशन लेटर बनाकर अपलोड कर सकते हैं। अब नीचे अटैचमेंट टाइप में आप लोगों ने यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करना है। अपना वैलिड पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, देन अपनी आप लोगों ने पासपोर्ट को अपने मोबाइल या लैपटॉप जिसके थ्रू भी कर रहे हैं अपलोड कर देना है। देन आप लोग ऐसे ही ट्रांसक्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, सारी चीज़ों को आपने एक एक करके सिलेक्ट करना है, हर एक चीज़ अपलोड करनी है इस तरीके से। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर आप लोग अटैच कर देंगे तो नीचे अटैच हो जाएगी। इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ पर अटैच कर देना है। सिम आप लोगों ने यहाँ पर कंफर्म कर देना है। नीचे आप लोगों ने करने के बाद आप लोगों का यहाँ पर नीचे शो होने लग जाएगा कि वेटिंग फॉर वैलिडेशन है, लाइक आपकी एप्लीकेशन जो है वो चली गई है। अब सिलेक्शन कमेटी जो है वो सेलेक्ट करेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव इवैल्यूएशन आपकी ईमेल पे आ जाएगा रिस्पांस, और मे बी 15 to 20 डेज भी लग सकते हैं, और आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड है, आप जितना लेट करेंगे उतना लेट रिस्पांस आएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू का लिंक आए और आपसे इंटरव्यू लिया जाए एक छोटा सा, और उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाए कि आपकी पॉजिटिव इवैल्यूएशन हुई है कि नेगेटिव इवैल्यूएशन हुई है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब पेलर्मो की एप्लीकेशन करते हुए बहुत से लोगों को इश्यूज हो सकते हैं। काफ़ी इनकी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी है इस तरीके की, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, दोबारा रिफ्रेश करना है, दोबारा से हाउ टू इनरोल पे जाना है, दोबारा से आप लोगों ने रजिस्टर्ड वाले लिंक पर क्लिक करना है और दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि जब मैं भी कर रही थी ये एप्लीकेशन, मुझे भी 4 से 5 दफ़ा इस तरीके से करना पड़ा, तो फिर जाकर वो एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को भी ये इशू आ जाए। अब यहाँ पर आप लोग अपनी एप्लीकेशन चेक करने के लिए प्रैक्टिसेस पे क्लिक करेंगे, माई प्रैक्टिस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो वैलिडेशन पे है, और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जिस डेट पे आपने अप्लाई किया है, जो सब्जेक्ट था आपका, सारा कुछ यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। किसी ने कोई चीज़ एडिट करनी है तो वो यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करेगा, और देन दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहे और कुछ चीज़ें एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये था यूनिवर्सिटी ऑफ पेलर्मो का एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई डिफिकल्टी आती है, आप लोग ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। एक दफ़ा मैं फिर आप लोगों को बोल रही हूँ, मे भी हो सकता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको एरर आए, कोई इशू आए, ब्राउज़र चेंज कर लें आप लोग, और इस तरीके का जो मसला है वो आ सकता है, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी है इस तरीके की कि थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है बार बार। तो आप लोगों ने इसमें टेंशन नहीं लेनी, आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। अगर कोई भी इशू आता है मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।